जब से देखा है तुम्हें ये दिल दीवाना हो गया। अब चाहूं मैं जब तुमसे तो दुश्मन जमाना हो गया। मन पे दासी रहूंगे मरना चाहा, मन पे दासी रहूंगे मरना चाहा। जी यानी आपका नाम अंजू? जी हाँ। छोटू, इनका नाम अंजू? तो हमेशा उल्टा बोलते हैं। और बदतमीज लगता है। ये का कहें भैया, तुम्हारे पासिल बन के रहे हैं। छोटू, दासी। कहने का मतलब जी छोटे मुसाफिर, ये आपने अपना नाम नहीं बताया कि आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले? देखिए, मैं इसी रत्नसार राज्य महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम। जितना अच्छा गया उतना ही खूबसूरत नाम है। देवी जी, जी मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। हर बात को संक्षेप में रखते हुए जी देवी जी, हाँ। मेरी बात को समझिए। क्या बात? पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, तो निभाता कौन है? मोहब्बत तो सब करते हैं लेकिन निभाता रचना जी मेरा भी आनंद जी है और मैं अगर आपसे वादा करूंगी तो सारी उम्र आपका साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं जाऊंगी मगर आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जी देवी जी, अगर ऐसी बात है तो ठाम भोलेनाथ की सौगंध कि हर तरह परिस्थिति में तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। रचना जी मैं भगवान भोलेनाथ की कसम खाकर कहती हूँ, चाहे आंधी और चाहे तूफान आए मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जी हाँ। ये बताओ, हमारे सामने ही क्या और करता हो? अरे हमका क्या दिखाता नहीं था। छोटू, हाँ, मौज मार के मौज को भूल रहा हो। चलो महाराज जी से बताएंगे। छोटू, यहाँ की बातों को घर पर नहीं बताना। हाँ छोटू, और इसके बदले में जब सुबह हम चलेंगे, ये मेहंदी का चौराहा है, यहाँ पर हम तुम्हें छेना कर पूजा खिलाएंगे। हम खेला और न खाओ। इनसे कहिए क्या कि क्यों हो तो हमारा जुगाड़ लगा दी बस। हाँ तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की देख रखी। कहाँ है? दुबेपुर। अच्छा, अरे चले जाओ। ये क्या है? नहीं से 2 बच्चे की माँ है। ये क्या है? नहीं दो है, दुबेपुर में सलवन में जो 2 बच्चे की माँ है। अच्छा, हाँ और जैसे तेरे मम्मी अम्मा करा दी तो इतना मालूम है तुम्हें ना कि पहचान नहीं पाओगे, चुपचाप चले जाओ। लक्ष्मण जी, आप करते हैं, सारा दिन गुजर गया और मुझे भी जाकर बात करना। लक्ष्मण जी बोलो। रास्ते में चलते चलते मुझे भी घर तक छोड़ देना, उसके बाद आप अपने वहीं चले जाना। अगर जाते हो अरे झूले मेरे सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झूले मेरे सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता।
ये बताओ छोटू कहाँ है? छोटू को आवाज लगाओ इसी वक्त बुला। छोटू किसने बुलाया है? छोटू हाँ आज तूने दरबार में कुछ देखा? राजमाता दरबार में क्या देखा? हर दरबार बाहर से दरबार में तो नहीं थी उसी समय। भाई दरबार में महाराज ने मेरा अपमान किया है। अच्छा मैं अपमान करके राज दरबार से निकाला है। अच्छा जी महाराज इस अपमान का बदला जब तक नहीं होगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। आज राज दरबार में आज मैंने ऐसा हीरा देखा अच्छा जिससे देखने के बाद उसकी चमक मेरी आंखों में अभी चमक रही। वो कौन सा हीरा आपने देखा है जो अभी तक आपकी आंखों में चमक रही है? तुम जानना चाहते हो? हाँ राजमाता आज मैंने हीरा देखा वो कोई और नहीं अपने राज के महामंत्री संग्राम सिंह है। उन्हें जब से देखा है ना जाने क्यों ना तो मुझे कुछ अच्छा लगता है ना कुछ समझ में आता है। कैसा जादू कर दिया है मेरे कुछ समझ में नहीं आता। जाओ इससे पहले की देर हो जाए जाओ इसी वक्त संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास लेकर। देखिए संग्राम सिंह ये तुम्हारा जादू ना मालूम क्या करने वाला है। ऐसे आलेगा यूदिया तेरे पहली नजर आलेगा यूदिया तेरे पहली नजर कैसा जादू तेरा रे चोले जादू है आलेगा यूदिया तेरे पहली महाराज जी मंत्री संघात से तो पहले पासे 9 महीने मंत्री जी इतना परेशान मत हो क्योंकि मैं तुम्हें समय
यहाँ क्यों बुलाई हो, जानना चाहते हो? छोटो, जाओ, सबसे पहले जाओ। हाँ, महामंत्री जी आए हैं, जो उन्हें खाने पीने के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। मंत्री जी, आप जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें किस लिए इस समय अपने 9 महलों में बुलाया? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। काम नहीं है, बुलाया है तो बता रही हूँ कि तुम्हें किस लिए बुलाया। सुनो मेरी बात ध्यान देकर, तुम्हें किस लिए बुलाया है। मंत्री जी, मंत्री जी, आप जानना चाहते हैं कि इस समय तुम्हें अपने 9 महलों में क्यों बुलाई हो? समझदार हो, मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। कहना क्या चाहिए? महाराज जी, मेरे यहाँ के एक नौकर हो और नौकर की इज्जत पैर में पड़ी जूती की बराबर होती है। और मैं इस रत्नसार की महारानी हूँ, तो एक मामूली महामंत्री हो, जब चाहो तब तुम्हें हटवा सकती हूँ। अगर तुम मेरी बात मान गए, अगर मेरी बात मान गए तब तो सही, और नहीं माने तो जानते हो इस समय तुम मेरे 9 महलों में अकेले हो, अगर ये अकेली हो। अगर तुम्हें पकड़कर मैंने शोर को मचा दिया तो उसके बाद जानते तुम्हारा क्या होगा। आप राजमंत्री है, जो चाहे गुलाम को साया दे सकती है, लेकिन अगर आप ऐसा है तो सिर्फ महाराजा की शुरू है ना तो इस्लाम। महाराज महाराज महाराज, और मुझे की बात करते हो जिस बुढ़े ने मेरी शादी करके मुझसे मेरी जिंदगी का अरे मंत्री जी, जब से मेरी राजमहल में आई हो, जब से मैं इस राजमहल में आई हो, अरे हम तो आजादी मन से तुझे सेवा करूँ इतना
जाए और जब माटी दरवाजा खोल सको मारी हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहते हैं अगर आम का पेड़ लगाओ और आम खाने को न मिले तो ऐसे पेड़ को काट के फेंक दो। महाराज जी, जब से आपका गौना हुआ महाराज ने आपको टच नहीं किया? अरे टच नहीं किया, अरे कभी मुझे छुआ तक नहीं। ऐसे मेरी जवानी, अरे मेरी जवानी। अगर ऐसी बात है महाराज जी, तो काम में जान हम कि आज के बाद किसी को अपना मारोगे तो हमारे अगर ऐसी बात है तो अपनी जवानी की कसम खाती कहती हूँ, अगर आप के बाद मानूंगी तो सिर्फ मती संग्राम से को जी तुम्हारी चौबत कर रहो क्या जवाब? अगर मैं किसी को अपना मारूंगा तो हमारा चाहने को और ये चाहे मुझे चार से लगाना पड़े लेकिन संग्राम से अपनी बहुत ऐसी बात है तो दूर की हो, अगर ऐसी बात है तो दूर की हो। मेरे सीने से लगाओ, मुझे सीने से लगाओ और मेरे दिल की प्यार बुझाओ राजा। अगर यही बात हमारे चाहनी मैं तुझसे कहूँ कि मेरे जान आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चाह जान तुम्हारे सीने से लगने के बाद ऐसा लगा कि जिंदगी की मुझे सारी खुशी मिली। सब कहने वाले ने कहा है मैं तुम्हारी दाढ़ी पे मर गया। मैं कैसे कोई राजा बाबूला दिखता हूँ जब से लेना जब से लेना मालिका तू इस राज की कल तक डुबा देगी आई
एक नौकर के साथ नहीं मां। तुम्हें देखा मुझे माफ कर दो गुलशन। अब ऐसी गलती तुम्हारा नहीं होगी गुलशन। गुलशन मुझे माफ कर दो गुलशन। नहीं मां, ये गलती तुम्हारी माफ करने के काबिल नहीं मां। मैं जा रहा हूँ सूरज तेरा दरबार और पिताजी से किसी ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम ये शिकायत महाराज से करोगे गुलशन। अगर ये शिकायत मेरी महाराज से करोगे, महाराज सुनते ही कल फजर होते ही मुझे फांसी का हुक्म सुना देंगे और मैं नहीं चाहती कि मुझे फांसी हो जाए। मुझे मरना नहीं है गुलशन, मुझे मरना नहीं है गुलशन, मुझे बचा लो गुलशन। तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो गुलशन। अगर ये बात महाराज को न बताओ तो मैं बच सकती गुलशन। मुझे बताओ गुलशन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ गुलशन। माँ के कदमों में जन्नत होती है और यही कर अगर बेटे के कदमों पर पड़े तो कहे रह जाएगा माँ। हे मेरी मैया, अपने आप को पूछ लो माँ, मैंने तुम्हारी गलती को क्षमा किया माँ। हाँ माँ। लेकिन गुलशन मैं कैसे मान लूं कि तुम ये बात नहीं बताओगी? नहीं माँ, मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगा। नहीं गुलशन, मुझे विश्वास नहीं है। आज नहीं तो कल ये बात महाराज से अवश्य बता दोगी। अगर न बताने का वादा करते हो तो तुम अपने पिताजी की सौगत खा जाओ तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये बात तो कभी नहीं बताओगी। माँ, वाह मेरी मैया, तुम्हें भरोसा होगा तो पिताजी सौगंध खा लेगा। माँ, माँ, आखिर एक औलाद के लिए माता पिता से बढ़कर इस संसार में है जी क्या? ठीक है माँ, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में क्यों ना मेरे सामने कितना बड़ा तूफान आ जाए, माँ, इस बात को मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है गुलशन, अब मुझे विश्वास हो गया। लेकिन गुलशन, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो? माँ, इस समय बियाबान जंगल से शिकार खेल कर आ रहे हैं और माँ, मुझे भूख लगी, इस वजह से भागते हुए सीधा महल आ गया। क्या कहा? तुम शिकार खेल कर आए हो और तुम्हें भूख लगी है? गुलशन, आज तुमने मुझे फांसी होने से बचाया है, मुझे फांसी होने से बचाया है, इसलिए आज मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगी गुलशन। हाँ गुलशन। ये तुम्हारे कपड़े से बदबू कैसी आ रही है? माँ, आखिर सारा दिन बियाबान जंगल में हम शिकार खेल रहे थे और ये वही पसीने की बदबू है माँ। गुलशन, अगर ऐसे कपड़े पहन रखोगे तो तुम्हें फैसला हो सकती है, तुम्हारा सांस हो गिर सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे रहते तुम्हें कोई तकलीफ हो। छोटो, मेरे बेटा गुलशन शिकार के कराए, भूख लगी है, इसे ले जाओ मेरे जो शीश महल है, मेरे शीश महल ले जाओ जो सिर्फ मेरे लिए स्पेशल बनाया गया है। मेरे शीश महल ले जाना, लेकिन वहां जाने से पहले गुलशन के बदन पर जितने कपड़े हैं उसे उतार कर ले जाना
और दासी से कहकर दूसरे कपड़े ही दिला दिया। पसीने से बोले हैं, ये बदबू दे रहे हैं और मेरे बेटे की तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए जाओ और मैं कंचन थाल, मैं भोजन की थाल सजा कर अपने बेटे के लिए 56 प्रकार के भोजन लेकर आ रही। क्यों नहीं? समझता है क्या तेरी मां तुझे भोजन कराएगी? कभी नहीं कराएगी। महाराज, आज तक तुमने मेरा अपमान करके मुझे राजदरबार से जो भगाया, उसका बदला इसी जगह से शुरू होता है। आज अपने आजाद बुझाऊंगी। महाराज, इस रत्नसार को अगर बर्बाद ना कर दिया तो महारानी चांदनी मेरा दाम है। कहने वाले ने सच कहा है कि भगवान जिसे देता है छत पर फाड़ कर देता है। चलो बच्चा चलो, ये तेरी मां तेरे खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। ऐसा तेरा जान रचेगी कि देखने वाले की रूप आ जाएगी। महाराज, ना कभी सोचा होगा और ना कभी सुना होगा। चलो चलो गुलशन, तेरी माँ तेरे पास आ रही है कि मोहल्ला बिगाड़ी आई और शादी से पहले मोहल्ला बिगाड़ी आई, शादी से पहले मोहल्ला बिगाड़ी आई, शादी से पहले मोहल्ला बिगाड़ी आई। पहले कपड़े उतारो, बीमारी बढ़ जाए। क्यों नहीं छोटू? आखिर मेरी माँ मेरा कितना ख्याल करती है। ये शीश महल कैसा लगा? माँ बहुत अच्छा, लेकिन माँ मेरे खाने के लिए कुछ नहीं लाए। गुलशन, चिंता मत करो, दासी से कह दिया दासी भोजन लेकर आती होगी। आज जैसे ही आएगी मैं अपने हाथों से आज अपने बेटे को भोजन कराऊंगी। बेटो इधर आओ, दासी लेकर चल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भोजन लेकर आ। जाना लेकिन भोजन लेकर नहीं आना। यहाँ से नहीं आ, वहां जाना तो आना नहीं, और यहाँ से जाना तो काम करना। बाहर से मेरे कमरे में ताला लगा देना, और हाँ याद रहे कोई जाने ना पाए। अगर दरबार का कोई कर्मचारी आता है तो ताला तुरंत खोल देना, ठीक? जाओ। तेरा फायदा होगा, जितना पैसा रहेगा मुंह मांगी की मत होगी। धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे बोल। तुझे 15,000 तनख्वाह निकली, आज से 30,000।
जल्दी चला, जल्दी से भोजन लेकर गुड सर, एक गुड सर, गुड सर, माँ आखिर कुछ खाने के लिए नहीं लाए। गुड सर, दरबारी गया है, दासी से कहकर भोजन लेकर आता होगा और मुझे पता है कि तुम इस समय थक चुके हो। आओ, जब तक दासी भोजन लेकर आती है मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारा सिर चला देती हूँ, तब तक कुछ आराम करो। उमा शंकर सिंह भाई साहब जो कि देवीदास के निवासी है और पूरे चंडीगढ़ भाई साहब के करने गया इसी को देखते हुए 100 रुपये ग्राम हमें हमारी पार्टी तरफ से धन्यवाद। तुम्हें क्या हो गया गुलशन? गुलशन कुछ बोलो नहीं, क्या थे गुलशन? अच्छा मैं समझ गई, तुम सो रहे थे, अचानक तुमने कोई स्वप्न देखा होगा, सच है? मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं। गुलशन तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ऐसा क्या बात है? क्या नहीं कर सकती तुम्हारी माँ तेरे साथ? बात क्या है? कुछ नहीं माँ, मैं अपने भवन जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मेरे लिए भोजन मेरे भवन भेज देना, मैं जा रहा हूँ। गुलशन तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। गुलशन तुम यहाँ से नहीं जा सकते। माँ आखिर मुझे नींद आ रही है और मेरा सर दर्द कर रहा है, इस वजह से माँ मुझे जाने दो, मैं अपने भवन में आराम करूंगा। माँ गुलशन तुम्हें शायद पता नहीं है, यह शीश महल है और शीश महल का एक वसूल बहुत पुराना है। पहली बात तो शीश महल में कोई आता नहीं है, और अगर कोई आता है तो बगैर हमारी इजाजत जाता नहीं है। तुम आए हो, अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन जाने के लिए तुम्हें एक बात मेरी माननी होगी। आखिर हर बेटे का कर्तव्य होता है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। बोलो माँ, आखिर आपकी कौन सी बात मानना? जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा दिल शंकर सिंह देवीदास चंडीगढ़ है। भाई साहब सिंह की कद करते 50 रुपए ग्राम हमें हमारे पार्टी तरफ
चाचा हमारी आवाज सुन रहे हो तो उमा शंकर भाई संग्राम घर में आपको याद कर धन्यवाद। नहीं आ रही, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। कहाँ का बेटा कहाँ की माँ? महतारी जाए सके बिठवा जाए सके। अगर तुझे मेरी तरह महतारी माँ माने नहीं है तो हम तो भूखने मर जा। ए राजा मान जाओ, घर में रहेगा है जाए। माँ मुझे लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है। सच कहा, जब से तुम्हें देखा है, तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम? तेरी बाहों में मर जाए। देखो ना, क्या मेरी जवानी का जवानी है जैसे दिल्ली की रात? क्या मेरी जवानी का जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है? थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी। माँ मैं डैडी से कहकर तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाऊंगा। अरे राजा, हाँ माँ। ये इलाज तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सकता, क्योंकि जब तेरा बुढ़ा बाप मुझे वो सुन नहीं दे सकता तो मेरा इलाज क्या करेगा? आज जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका, आज उसका बेटा करेगा। मान जा राजा। अरे दैया रे, अरे दैया रे, अरे दैया रे। ए राजा मान जाओ ना, जब तक तुम्हें देखा है ये मेरा अंग टूटना शुरू हो गया। ए राजा मान जाओ ना। तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आ रही? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। माना कि तुम मेरे बेटे हो, माना कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन इतने से नहीं। माँ तुम्हें क्या हो गया माँ? कुछ नहीं, बस प्यार हो गया है।
आपसे इनकार है या इकरार? हेलो, शेर की कद करते हुए उमा शंकर भाई साहब 50 रुपए के नाम हमारे हमारी पार्टी तरफ से। माँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? और मेरी भैया, जो तुम चाहती हो वो हरगिज नहीं होगा माँ। नहीं होगा माँ। क्योंकि चांदी मौत का दूसरा नाम है। चांदी जो चीज पे अपने पंजे मार देती है, जब तक उसे हासिल नहीं करती नहीं करती। चांदी तो वो जहरीली लगी है जो डरती जरूर है लेकिन लहर नहीं देती। तुम्हारे पास समय है, मान जा। मान गए बात तो बिगड़ी समाज होगी। मान गए बात तो बिगड़ी समाज होगी, और नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला होगी। माँ, तुम जैसा चाहती हो वैसा कभी नहीं होगा। ये राजकुमार गुलशन ऐसा कदम कभी नहीं रखेगा। नहीं रखेगा। गुलशन मान जाओ। नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? आखिर तुम मेरी माँ हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो तुमसे संधार है, तुमको मारे नहीं, करो से संधार है। एक बार रहम जताती है और बात कीजिए माँ। अगर जख्म हो उस पर नमक छिड़को तो और मजा आता है। गुलशन मान जाओ राजा, चाहे हमारी जवानी बर्बाद करे तो आता है। सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है। हाँ माँ, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है। नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती हैं, लेकिन ये राजकुमार गुलशन तो ये समझो ना कह करके तुम बहुत पछताओगे। अठाया की पिया भाग भी ना पाओगे। तो ये समझो ना कह करके तुम बहुत पछताओगे। भैया की पिया भाई साहब सिंह की कदर करते हुए 20 रुपए के नाम हमारे पार्टी तरफ।
तू मेरी बात नहीं मानेगा, नहीं माँ, तो नहीं मानेगा। नहीं माँ। तो देख देख तेरी एक खोल की जाती माँ कैसा पूरा जाल बुझाती है। अगर तू मेरा ना हुआ, अगर तू मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगी, किसी का नहीं। देख कर दे चाचा जी, इस संसार में एक बेटा अपनी माँ के साथ जिस तरह पेश आता है, मैं भी ठीक उसी तरह अपनी माँ के साथ पेश आया। जो अपने आप के साथ ऐसी बदतमीजी से पेश आया है। आपने तो देख लिया इस हरामजादे ने क्या कर रहा था। भक्ति जी, मैंने जब इसे देखा, इस हरामजादे ने मुझे आकर नमोज किया। जब मैंने इसे देखा तो कहा, बोलता ये तू क्या कर रहा है, मैं तेरी माँ हूँ। तो इस कमीने ने कहा कि तुम मेरी सगी माँ, तुम तो तेरी माँ। भगवान ऐसे हालात किसी को लगे। इसकी चाबी खींच लेता, इसके सिवाय आप स्वयं महाराज से कीजिए और इसका इंसाफ महाराज स्वयं करें। सच कहते हो, इससे पहले कि हरामजादा यहाँ से भाग निकले, मंत्री जी महाराज को इसी समय यही बुलाया जाए। छोड़ो, जाओ राजमहल और महाराज को बुलाकर सीखना मिले आओ। जाओ। मैं निर्दोष हूँ पिताजी। आखिर बात क्या है? Stop it!
दीनानाथ, जानना चाहते हो कि क्या बात है? तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तो है पिया जो पिया कुछ न जाना चलो, तेरा कुंडल गाया जो फिर भूल गए माता बेटे करी तो पागल क्यों नहीं हो गई? क्या संसार में ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि बेटा अपने माँ के ऊपर ही बेच देगा? जी तो लेकिन महाराज, जब नारायण बेटा हो इसके जैसा तो हो भी सकता है, क्योंकि मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, अचानक ये गया एक मुझ पर टूट पड़ा। जब मैंने देखा तो कहा गुलशन ये तो क्या करना है? गुलशन मुझे छोड़ दिए, क्या करना? तू आराम ज्यादा करता है कि कौन तू मेरी सगी माँ और मेरी माँ? ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा बेटा गुलशन ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं अपने परमान की सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ ये बात सच है। ये बता, उस वक्त और कोई था? कौन था? तो आपको सबूत चाहिए महाराज। जिस समय यहाँ दादा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, मैं अपने बचाव के लिए आवाज लगाई, सीखी, चिल्लाई, ना मालूम कहां से महामंत्री संग्राम सिंह और ये दरबारी पहुंच गए, जिससे मैं बच सकी। नहीं तो ये बेरिया ना मालूम क्या करता। महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता, बात क्या है? अगर छूट गया तो फांसी पे चढ़ा दूंगा। महाराज, वैसे तो ये बात राजरानियों की है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जो चीज मैंने अपने आंखों से देखा है उसे मैं सच सच बयान करूंगा, चाहे आप मुझे सोने चढ़ा दे या फिर आप फांसी पर चढ़ा दे। महाराज, हर एक रात मैं यह महल पर पहरा दे रहा था। अचानक हथियार को चिट्ठी की आज हुई। मैं आवाज की तरफ भाग रहा तो भागते हुए उठाया महारानी की सैनिक का मेरे गेट खुला हुआ था और चिट्ठी की आज हुई महारानी की सैनिक से आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो देख सकता हूँ महाराज आपका कोई प्रसाद अपनी माथे पर बादल पकड़िए जैसे पड़ा था महाराज। ये तो माथे पर में पहुंचा और महारानी की हिम्मत बताया महाराज, काची का माजरा आपके सामने। मेरे दोस्त पिताजी, मुझे फंसाया जा रहा। बता, महामंत्री संग्राम सिंह ने जो कहा क्या वो सत्य है? महाराज, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, झूठ इसके अलावा बोलूंगा ही नहीं। ये बात है महाराज, जो मंत्री साहब कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सच है।
महाराज आगे का गुलशन मैंने दोस्त डैडी नहीं डैडी क्या किया तू? क्या किया? वो बात ही नहीं। तुमने क्या किया? वो बात ही नहीं। तुझे क्या किया? याद है मेरी आंखें। बोल, ऐसा क्यों किया? बाबूजी जरा सोचो डैडी आखिर आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है डैडी वही तो मैं सोच रहा हूँ। अरे नहीं बाबूजी कुछ पता है हमारा नहीं बाबूजी कुछ पता है हमारी नजर मेरे मुंह पर कहीं के बोल तो क्या चाहती है? मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ आज जिसे मैं इतना प्यार से पाला कि मेरा बेटा है इतने ऐसा किया अगर ऐसा बेटा संसार में रहेगा इस संसार में रहेगा तो दूसरा बेटा कल फिर जन्म ले लेगा। इसलिए महाराज मैं ये चाहती हूँ कि जिस आंखों से इसने माँ के तरफ गंदी नजर से देखा है, जिस कलेजे से माँ के लिए ऐसा सोचा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसकी दोनों हाथ
आज तक करेंगे। महामंत्री संग्राम से जल्लाद को बुलाया जाए। जाओ, चैन से चला तो बुलाकर हर रात इस सुनालायक लड़के ने अपनी माँ के ऊपर अपनी नियत गिरा दिया। इसलिए न गंगा के आगे पलटी देरी लगाओ, ताको इसका चलेगी इसे मारकर इसकी दोनों आंखें और कलेजा निकालकर मेरे सामने पेश करो। ऐसा कैसे बैठा राजन, ऐसा नहीं देखा सकता राजन। अगर किसी बच्चे से अपने अच्छे और कलेजा तैयार है राजन, लेकिन इसके बाद उससे तो छोड़ दिया राजन। हाँ राजन, छोड़ देता। सेनापति, ये तुम क्या करते हो? सेनापति जी, महाराज को सबूत की जरूरत थी, सबूत मिल गया, गवाह मिल गए। इंसाफ होने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज जी, सत्य को छुड़ाया है, इसका कारण के सेनापति से भी, सेनापति में अगर महाराज की दूसरी सगाई का करवाया होता तो शायद कि आज से भी दिखलाना पड़ता। महाराज इतनी जरूरत और कैसे देने के लिए तैयार हो। सेनापति जी चुप रहो, हाँ जाओ और कौन रात रात की बात में तुम होते हो कौन? ये मेरे घर की बात है। मैं नहीं चाहती कि दूसरा कोई जाने। तुम्हारी भलाई इसी में है। कितना देखना हो तो देखो, मैं धक्के देकर तुम्हें निकाला जाए। सिर्फ एक बात किया जा रहा है, धक्के मारने की जरूरत नहीं है। इस रास्ते बस चले जाएगा, चले जाओ। रास्ते तो क्या, मैं संसार को छोड़कर चल जाऊंगा महाराज जी। चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है महाराज जी।
इंसाफ होना चाहिए। अवश्य होगा। जल्लाद, ले जाओ इसे। अभी ले जा रहा हूँ, चल मेरे साथ। बेटी, आपने जो भी फैसला किया मुझे मंजूर से बेटी, क्योंकि आप पिता होने के साथ इसलिए संग्राम दिए, लेकिन माँ कोई भी बेटा अगर मुसीबत में पड़ता है तो उसे अपनी माँ ही आ जाती। मेरी भैया गुलशन, आज के बाद तेरी माँ तेरे लिए मर गई और मेरे लिए तेरा बेटा मर गया। अगर ऐसा सोचा होता, अगर ऐसा ही सोचा होता तो आज जो तूने किया है ऐसा कभी नहीं करता। माँ तुझे अपने आंचल में छुपा ले, माँ तुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई भाई, मेरी तबीयत नासाज होती जा रही है। हाँ, मुझे आरामगाह तक पहुंचाया जाए। में आ गया। जा जा तो हमारी दे जा है जा तो हमारी जिंदगी बर्बाद है। वाह महारानी चांदी, तेरे दिमाग का दाम देना पड़ेगा। अरे मंत्री जी, अभी क्या देखा है? अभी महाराज ने क्या देखा है? अभी तो ये टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ये राजा, चलो ना। चले। अरे चलिए कि अब तो मर गए मेरी जान। नीले पीले की औलाद, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब हमारा दोनों काम नहीं है। तेरा काम यहाँ नहीं है। बाबू, सारे बाद में बच्चे खिलाए गए। बाबू, क्या रे जूता? अरे साला, खोज हो गया है। पैसे चाहिए। तो जाओ, दासी से कह देना। हाँ, दासी की जेब से निकाल कर तुझे पैसा दे देगी। बाबू नहीं है। और हम खूब खर्चा करो खूब। संग्राम न मिला, तेरी पत्नी कमर और बुरे भाई होठों की क्या मुस्कुराहट है चांदी और कुर्सी पत्थर की